हिमांशु साहिब बंदगी सतनाम, चंदन सतनाम साहिब बंदगी, सुषमा सतनाम साहिब बंदगी, शिवानी खन्ना साहिब बंदगी सतनाम, अभिषेक जय सतनाम, किरण भाई जी सतनाम, प्रमिला सतनाम साहिब बंदगी, विवेक की तलवार साहिब बंदगी, शशि सतनाम, अंजू साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, विनोद कुमार, उषा शर्मा साहिब बंदगी, सुनील कुमार, अज्ञान की धुलाई सतनाम, राजकुमार झा सतनाम, अजय दास साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम, जय सतनाम, सत्य भारती साहिब बंदगी, रजनीश, सुनील सतनाम, राम सतनाम, जय कुमार सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, विवेकी हंस साहिब बंदगी, नंदू सतनाम, राधा देवी साहिब बंदगी सतनाम, संत समागम बबीता सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है, बहुत अच्छे से मस्कट में प्रचार प्रसार हो रहा है, बंदी छोड़ की दया हो रही है। और धीरे 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 जैसे भारत में जब मैंने शुरुआत करी तो एक से स्टार्ट किया, और धीरे 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 बड़े बड़े शहरों में प्रचार शुरू हो गया। सब कुछ धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो गांव शहर कस्बे सब नाप डाले हमने इन 5 सालों में। इन 5-6 सालों में अच्छे से प्रचार हुआ भारत में। शुरुआत जीरो से ही हुई। ऐसे ही विदेशों में भी ज़ीरो से स्टार्ट किया है। धीरे धीरे ये सब बढ़ता ही जाएगा, और परमात्मा की दया होगी तो हर जगह सतनाम का डंका बजेगा। सब मालिक ने करना है अपने आप, बस आप लोग ने योगदान करते रहना है, बाकी काम परमात्मा पे छोड़ देना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। ये इंसान जन्म एक आखिरी मौका है। इसी में जो कमाना चाहते हो कमा सकते हो। एक बार ये निकल गया तो कुछ पल्ले नहीं है, कुछ भी। ये समझ लो, जो भी करना है इसी जन्म में करना है। तो ये जन्म एक सुनहरा मौका है, इसमें भरपूर जागृति होनी चाहिए, खुद की भी और दूसरों की भी। जागो और जगाओ, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो इसको अच्छे से समझना है, और धीरे धीरे मालिक ने चाहा तो पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान की सुनामी आएगी, और बड़े बड़े जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब इस ज्ञान को समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप इंडिया में देखो, संतों की भाषा चेंज हो रही है धीरे धीरे। पत्थर पूजनिया, जिसको हम पत्थर पूजनिया कहते हैं, वो भी आत्मा आत्मा करने लग गए। ये है बदलाव, युग परिवर्तन। पत्थर से यानी कि अज्ञान से आत्मा की तरफ यानी ज्ञान की तरफ चलना शुरू कर दिया है भारत के संतों ने। जो ये पत्थर पूजने वाले सैकड़ों सालों से पत्थर पूज रहे थे, आज वो अपने सत्संगों में आत्मा का जिक्र करने लग गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव। आप किसी भी मंदिर में जाओ जहाँ पुजारी ब्राह्मण पत्थरों की पूजा करवा रहा है, वो कभी भी आपको आत्मा की बात नहीं करता दिखेगा। बस ये समझ लो कि मंदिरों में छोटे ब्राह्मण, कम मशहूर ब्राह्मण, और बड़े बड़े आश्रमों में बड़े ब्राह्मण, ज़्यादा मशहूर ब्राह्मण बैठे हैं। पढ़ाई दोनों की एक ही है, डिग्री दोनों के पास एक ही है, शास्त्री करके बैठे हैं ये लोग।
संस्कृत के कोई भी श्लोक इनसे पूछ लो, सब रट के बैठे हैं, पढ़ाई ऐसी है इनकी। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है भाई। आत्मा का ज्ञान होता तो पत्थर पूजते, नहीं पूजते। आत्मा का ज्ञान नहीं है, अच्छे से समझ लो। ये अब हमारे सत्संग जब से हमने स्टार्ट किए हैं 2018 से यूट्यूब चैनल पे, तब से जब से ये पॉपुलर हुए हैं, ये लोग अब हमारी बातें सुन सुनकर, इस मूल ज्ञान को सुन सुनकर, ये सब अपने ज्ञान में मिलावट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी बन गए। ये तो शुरुआत है भाई। ज्ञानी तब बनोगे जब पत्थर पूजना छोड़ दोगे, तब कहलाओगे ज्ञानी। अभी तो केवल कॉपी कर रहे हो, अभी तो केवल नकल मार रहे हो। मार लो जितनी मारनी है। एक समय ऐसा आएगा जब लोग हमारे सत्संग सुन के इतने जागृत हो चुके होंगे कि वो तुमसे सवाल करेंगे कि बाबा जी, आप आत्मा की बात करते हैं और आप हमसे पत्थर पुजवा रहे हैं। इन्हीं के पत्थर ना छुड़वा दिए तो नितिन दास नाम नहीं है। लेकिन तब होगा ये जब जागृति हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है। इनके चेलों से जब हमारे चेलों की डिबेट होती है तो इनको जवाब नहीं आते कि बोलें क्या। ऐसा हाल हो जाता है, जवाब नहीं आता बोलते हुए। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। बोलना तो चुरा लिया, सीख लिया, लेकिन कथनी तो पकड़ ली, लेकिन करनी नहीं अपना पाए। जिस दिन करनी अपना लेंगे मेरे भाई, अपने आप ये पत्थर पूजा छूट जाएगी, याद रखना। तो दिक्कत इनके साथ इतनी है कि ये कॉपी तो मार रहे हैं लेकिन बात को नहीं समझ रहे। बोल तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। लेकिन एक समय आएगा, बिल्कुल आएगा, जब ये समझेंगे और पूरा समाज समझेगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बस आपने योगदान करते जाना है। योगदान बहुत जरूरी है, याद रखो। महान से महान नेता, महान से महान राजा, ये तब जीतता है, तब ये बदलाव लाता है जब जनता इसके साथ होती है। भूल जाना कि बिना जनता के कोई राजा बन सकता है, कोई जीत सकता है, कोई महान नेता बन सकता है। जनता का सपोर्ट तो उसको चाहिए ही चाहिए। सुभाष चंद्र बोस तब आगे बढ़ पाए जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि खून की बोतलें मांग रहे थे वो, कि तुम भर भर के खून मुझे दे दो, मैं लटका लटका के बोतलें आज़ादी दे दूंगा। इसका मतलब होता है सपोर्ट करो, तन मन धन तीनों से सपोर्ट करो, फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। समझे? सतनाम सतनाम। तो इसलिए हमारा एक ही नारा है कि हमारा जितना भी आपने योगदान करना है, कोई आश्रम नहीं बनवा रहे हम, कोई आपके पैसों से बड़े बड़े एसी नहीं लगवा रहे हम, कोई टाइलें नहीं बिछवा रहे हम, कोई बड़े बड़े लाखों करोड़ों के गुंबद नहीं बनवा रहे हम। समझे? आपका एक एक पैसा प्रचार में लगेगा, यही हमारा लक्ष्य है। हजारों मंदिर पहले से बने हुए हैं, एक मंदिर और बनवा दूंगा तो क्या हो जाएगा? लाखों आश्रम पहले से बने हैं, एक आश्रम और बनवा दूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जनता का पैसा जमीन में गाड़ने का काम किया इन लोगों ने आज तक, जबकि हमारा आश्रम वहाँ है जहाँ धरती ही नहीं है। बिना धरती के आश्रम खड़ा है हमारा, वो पहले से ही खड़ा है। तुम क्या बनाओगे उसको? तुम तो पहुंचो, विहंगम चाल से पहुंचो। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। अमरपुर जाना है, विहंगम चाल से पहुंचोगे और वहां पहले से ही अपना आश्रम है, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा वहां पे बंदी छोड़। बस तुम निकलो यहां से,
और कुछ नहीं करना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े घुल जाना है। बस निकलो यहाँ से, सीधी फ्लाइट है, नॉन स्टॉप, कहीं रुकने का ही नहीं है। सीधे सूरत को शब्द में तान लो, सूरत का निशाना शब्द में लगा लो। निशाना कोई मारे संत सुजान, सीधा निशाना है, कुछ नहीं, बीच में कोई स्टॉपेज है ही नहीं। बस इतना समझ लो, डायरेक्ट सीधे शब्द में, बादलों के पार, सीधे अपने ठिकाने पे। सतनाम सतनाम। भैरवदास, अधर सिंहासन आसन किया, बिल्कुल बिल्कुल यही सत्य है, इसके अलावा सब झूठ। साक्षी रावत, साहिब बंदगी सतनाम। रमेश कुमार सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब साहिब साहिब। सतनाम साहिब बंदगी। आदित्य ऑन यूट्यूब, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मनीष यादव, साहिब बंदगी सतनाम। दिनेश यादव, लक्ष्मण सतनाम, साहिब बंदगी। बबीता, साहिब बंदगी सतनाम। सुनीता सतनाम सतनाम। साक्षी रावत, साहिब बंदगी सतनाम। रमेश सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। महल सिंह सतनाम, साहिब बंदगी। बाबूलाल, क्या गुरुजी सूरत को गुरु के चरणों में लगाना है? बिल्कुल जी बिल्कुल, यही सत्य है। लेकिन वो चरण क्या हैं, कहाँ हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान मूल गुरु रूप है, और पूजा मूल गुरु पाँव। मंत्र मूल गुरु वचन है, और मोक्ष मूल सतभाव। ध्यान मूल गुरु रूप है। अब कई लोग क्या करते हैं, गुरु लोग, गुरुआ बोलूँगा उनको, गुरुआ लोग क्या करते हैं, ये अपनी फ़ोटो खिंचवा के लोगों को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि इसकी पूजा करो। अब तुम दिन रात अगरबत्ती लगा लगा के, धूप लगा लगा के, दिया जला जला के उसकी पूजा करने में लग जाते हो, और तुम ये सोचते हो कि मैं गुरु की पूजा कर रहा हूँ, गुरु के रूप की पूजा कर रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है। ये वो गुरुआ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि गुरु का रूप होता क्या है, गुरु है क्या, इनको समझ ही नहीं है। ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी ध्यान तब कर सकते हैं आप, पहले आपको गुरु के रूप का पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे प्राप्त होगा। जैसे कोई भी चीज़ ढूंढनी हो तो पहले उसके बारे में उसकी कोई फ़ोटो या उसकी कोई पहचान या उसकी कोई जानकारी होनी चाहिए, तभी तो ढूंढोगे। अब ढूंढोगे ही नहीं तो पता ही नहीं है कि वो है कैसी, तो कैसे ढूंढोगे। तो वाणी के द्वारा गुरु ये सब कुछ समझा देता है, भाग के समझाता है, भाग के बोल के समझाता है। सत्संगों में मैंने भाग भाग के
आपको शब्द के बारे में समझा दिया। आदि नाम हम भाख सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो मूर्ख जीव होता है वो समझ नहीं पाता है, सत्संग सुनकर भी नहीं समझ पाता है। इतना बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि उसका विवेक पूर्ण जागृत नहीं हो पाता। मूर्खों का विवेक पूर्ण जागृत नहीं हो पाता, इसलिए वो आते भी हैं पंथ में कई बार, और 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल रुक के चले जाते हैं आगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए मूल को। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे सत्संग सुन रहे हो तो कम से कम 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8-10 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल सुनो। ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ताकि आपको समझ आए कि नितिन दास कह क्या रहा है, बता क्या रहा है, क्या समझाना चाहता है। जब तक समझ ना आए पूरी बात, भाई, तब तक किसी से भी नाम दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। जब तक पूरी बात ना समझ जाओ तब तक नाम दीक्षा मत लो। यहां पर क्या है कि 4 दिन होते नहीं है सुनते हुए, खलबली मच जाती है। मैं भी ले लूं, मैं भी ले लूं, गुरुजी नाम दीक्षा दे दो। हजारों मैसेज आते हैं, हजारों मैसेज, गुरुजी नाम दीक्षा दे दो, ऑनलाइन दीक्षा दे दो। अरे भाई, पहले समझ तो लो। अब मैं पूछता हूँ कितने दिन से सत्संग सुन रहे हो? गुरुजी 5 दिन हो गए हैं, लगातार सुन रहा हूँ, दिन रात सुन रहा हूँ। अरे 5 दिन में क्या हो जाएगा भाई? 5 दिन में तुम नाम दीक्षा के काबिल हो गए क्या? अच्छे से कम 6 महीना सुनो, लगातार सुनो। और भी किसी को सुनते हो तो उसके सत्संगों से मैच करो कि वो कहां तक की बात कर रहा है और हम कहां पहुंचा रहे हैं। फ्लाइट में चढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि मेरी फ्लाइट कहां जा रही है। जाना है अमेरिका और पहुंच गए होनोलुलु तो दिक्कत हो जाएगी, समझो। इसलिए पहले अच्छे से समझ लो कि मैं नितिन दास के पास जा रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे वहां पे, क्या देंगे गुरुजी, ये तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने सत्संगों में भाग भाग के सुना दिया है कि हमारी हाट पे तुम्हें क्या वस्तु मिलेगी। समझ लो। तो जब तक अधूरे गुरु आपके जीवन में रहेंगे तब तक कल्याण भी नहीं हो सकता। भले कोई कितने गुरु धारण कर ले, कितना ही गुरु धारण कर ले। जैसे कई लोग कहते हैं जी गुरु होना चाहिए जीवन में, गुरु बिना गति नहीं। अरे भाई, गुरु बिना गति नहीं। केवल गुरु से, केवल गुरु से बात नहीं बनती भाई। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। परमात्मा का शब्द एक दाव है जो हमें काल से बचाता है, जो हमें इस जन्म मृत्यु से परे कर देता है। परमात्मा का नाम कोई जाप नहीं है कि हमें राधे राधे जपना पड़ेगा, कि हमें राम राम जपना पड़ेगा, कि हमें वाहिगुरु वाहिगुरु करना पड़ेगा, कि हमें अल्लाहू अल्लाहू करना पड़ेगा, कि हमें हालेलुया करना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है।
जो करते हो उसको भी छुड़वा देता है गुरु। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वीडियो चल रही है, साफ जा रही है कि नहीं, बताओ मुझे जरा। ओके। आवाज आ रही है? कई बार रुक जाती है। ओके, मैं थोड़ा वाईफाई चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 3-4 वाईफाई हैं। ठीक है। ओके। अनीता शर्मा, सुनीता गोयल नहीं चल रही है। अब ठीक चल रही है। अब देखो एक बार, कट कट के चल रही है। हाँ, वो थोड़ा सिग्नल वीक था। अब देखो, अब सही है। अभी भी सही नहीं है। ओके, यहाँ ठीक चल रहा है। ठीक है। ओके, अब ठीक होगी। चलो, अब हर जगह ठीक है। तो सच्चे गुरु की और अधूरे गुरुओं की यही पहचान है। सच्चे गुरु का क्या है कि वो छुड़वाता है। वो ये मंत्र जाप, तंत्र जाप, ये सारे नाम जो भगवानों के नाम लेके बैठे हो तुम, 52 अक्षरी नाम, ये सब छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए, जो असली नाम है, जिसको सतनाम बोला जाता है। सत यानी सच्चा, नाम यानी नाम। सच्चा नाम, वो सच्चे नाम का जो भेद बता दे, सत्य नाम का भेद बता दे, वही गुरु पूरा है। और उसी के द्वारा तुम परम गति को प्राप्त करोगे। नहीं तो कोई भी इस जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। और वो सच्चा नाम का प्रचार करने वाले को परमात्मा स्वयं चुनते हैं। वो किसी आदमी के द्वारा नहीं चुना जाता कि किसी गुरु ने गद्दी उठा के दे दी उसको, वो बन गया सतगुरु पूरी दुनिया का। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तो इन गद्दियों को देखता भी नहीं है, इन डिग्रियों को देखता भी नहीं है जो संत लगा के बैठे हुए हैं। 108, 1008, कोई पंथ श्री, कोई महंत श्री, कोई गिरंत श्री, कोई लटकंत श्री। लटकते भी हैं फांसियों पे, वो लटकंत श्री है। तो ऐसी डिग्रियों को जो सच्चा गुरु होता है वो कभी नहीं लगाता, कभी भी नहीं लगाता। वो ये 108, 1008, ये सब माया जाल है भाई। संतों सो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे। इन नैनों से नहीं, वो दूसरे नैन है भाई। अखा वाजो वेखना, इन आंखों से नहीं देखना उसको, वो दूसरी आंखें हैं। तो कहते हैं, मेला जावे ना महंत कहावे, पूजा भेंट ना ल्यावे, संतों सो सतगुरु मोहे भावे। मेला जाए ना, जहां पर ये मेले लगा के बैठे हुए बड़े बड़े संत अपने आश्रमों पे, उसके बाद भंडारे करते हैं, चलो जी भंडारे पे। और पूजा विदाई के चक्कर में
सारे संत ये बने हुए जो सब इकट्ठे हो जाते हैं कि वहाँ पे पूजा पहले से फिक्स होता है। पूजा विदाई देखो कितनी चालाकी है, कितना शातिरपना है इन लोगों में। ये पहले ही फिक्स करके बैठे होते हैं और पूरा प्रचार करवा देते हैं कि इस बार पूजा विदाई में 1001 रुपया मिलेगा। अब जैसे ही लगता है कि हैं 1001 मिलेगा, भागे आते हैं संत। कोई साइकिल उठा के भाग रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई बसों में लटक के आ रहा है, और पूरा मेला लगा देंगे ये पूजा विदाई के चक्कर में। बिल्कुल जयंत महंत, ये तो जयंत महंत पहले वंश 42 में थे और वहाँ पर ये सब चलता है ड्रामा। लेकिन अब इनको जागृति हो गई, मालिक ने दया कर दी। अब इनको एक एक चीज़ दिखाई दे रही है कि क्या क्या चीज़ कबीर साहब से बिल्कुल विरुद्ध करते हैं ये लोग। एक एक चीज़ समझ में आ रही है। बिल्कुल क्लियर बोला है साहिब ने, मेला जावे ना महंत कहावे, पूजा भेंट ना ले आवे। अब ये लोग भी यही वाणी बोलने लग गए हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है वो लोग बोल रहे हैं जो खुद 1008 लगा के बैठे हैं जो खुद 1008 लगा के बैठे हैं, 108 पंथ श्री लगा के बैठे हैं, बताओ वो ये वाणी बोलने लग गए। क्यों? बोलनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, समझे? बोलनी पड़ेगी क्योंकि समय आ गया है, समय आ गया है मेरे भाई, समय आ गया है। अब बस देखते जाओ आगे से आगे होता है क्या। रघुवीर दास साहिब बंदगी सतनाम। सुनीता गोयल, आपके भरोसे मेरी नाव चरणों से लगाए रखना। नाम के भरोसे, नाम पे भरोसा रखो। जी अरे ओला नाम का, केवल ओला यानी शरण, नाम की शरण में रहना है। अवर जो कर्ण करावणे, ताको पाओ है जाम का। अगर नाम के अलावा तुम किसी और पे भरोसा करके बैठ गए हो कि कोई और मुझे बचा लेगा, तो नहीं। जियरे ओला नाम का, नाम का मतलब ये नहीं कि वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, कि राम राम करना है, कि अल्लाहु अल्लाहु जपना है, बिल्कुल नहीं। ये सब 52 अक्षर हैं। गुरु ग्रंथ साहब में देखो क्या लिखा है, अरे 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। एक अक्षर जानना है, वो एक अक्षर क्या है, वही एक अक्षर, उसी को शब्द कहते हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर न भवजल आवा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है। अब यहां पर प्राण का मतलब ये नहीं कि श्वासों में एक शब्द बसता है। प्राण का मतलब यहां पर आत्मा से, आत्मा का संकेत दिया गया है, क्योंकि आत्मा में ही राम है। गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ो क्या लिखा है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। अच्छे से समझ लो। सतनाम सिमर सारे, तारे काय फिक्र नहीं सतनाम सतनाम। गौतम कुमार, कहाँ पर सूरत को लगाना है? सूरत को शब्द में लगाना है। पहले शब्द की पूरी जानकारी लेनी है, पहले गुरु के सत्संग सुनने हैं, दीक्षा लेनी है, तब सब कुछ समझ में आएगा। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, सब समझ में आएगा। यहाँ तक कि क्या क्या होगा
ये भी समझा दिया जाएगा, लेकिन अच्छे से समझो। ये आखिरी मौका है भाई समझने का। 52 अक्षर जो मिले हैं समझने के लिए, ये आखिरी मौका है। इसके बाद 52 अक्षर नहीं मिलेंगे। अगर निकल गए 84 में तो लाखों जन्म ऐसे ही बीत जाएंगे, पूंछ से मक्खियां उड़ाते। देख लो जंगलों में क्या हाल है। तो बहुत ज़रूरी है, जागो और जगाओ। ये जागृति का समय है। इसी समय के लिए सारे संतों ने अपनी वाणियाँ भर डाली, अपने ग्रंथों में सारा विवरण दिया है। भविष्य मालिका में दिया है, कबीर वाणी में दिया है, सब वाणियों में दिया है, हिंदू मुसलमानों के ग्रंथों में दिया है, बाइबल में दिया है कि दोबारा से एक बार ईसा मसीह आएंगे। इनको कोई पूछने वाला हो कि अगर तुम लोग रास्ता सही लेके बैठे हो तो उनको आने की ज़रूरत क्या है? तुम खुद ही पहुंच जाओगे वहाँ पे। एक एक करके तुम खुद ही जा रहे हो वहाँ पे, उनको आने की ज़रूरत क्या है? यानी अगर कोई टीचर बिल्कुल सही पढ़ाई पढ़ा रहा है तो उसको अपडेशन की ज़रूरत क्या है कि कोई आएगा और तुम्हें फिर से पढ़ाई। अरे जो यहाँ बैठे हुए हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं ना सही, उसको आने की क्या ज़रूरत है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर धर्म चले ही रहा है, सही चल रहा है, ट्रैक पे है, तो फिर 10वें अवतार को आने की जरूरत क्या है? इसका मतलब कि तुम्हारा जो प्रोसेस चल रहा है वो ठीक नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कमी है। कबीरपंथियों में ले लो, जब 5500 साल पूरे हो जाएंगे कलयुग के, तब एक ऐसा शख्स आएगा जिसके शरीर का, उसके शरीर की परछाई नहीं होगी। अब ये बात कहाँ के लिए बोली है? वो समझदार को इशारा है। और अज्ञानी जीव ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो इतने साल बीते हैं, 5500 साल पूरे होंगे तब वो आएगा। अरे भाई, अगर वो तब आएगा तो तुम्हें क्या लाभ है उसका, ये बताओ। तुम्हारे कानों में ये बात क्यों पड़वाई परमात्मा ने कि वो आएगा? अगर वो 300-400 साल बाद आएगा तो तुम्हें उसका क्या फ़ायदा है? तुम तो अभी मर जाओगे 20-30 सालों में। 20-30 साल का भी पता नहीं, पता लगा 2025 में चले जाओ, 24 में चले जाओ, आज चले जाओ, अभी चले जाओ, किसी की कोई गारंटी थोड़ी नहीं है। इतना भी नहीं बुद्धि विवेक लगाते। निकम्मे हैं ये लोग, निकम्मे, किसी काम के नहीं है, इसीलिए निकम्मा कहता हूं इनको। और याद रखो, मैं कह सकता हूं, आई हैव द अथॉरिटी to call my students nikamma because I am a teacher. You people don't have the authority to say like this. तुम कहोगे दिक्कत है, मैं कह सकता हूं because I am a teacher. गुरु अपने शिष्यों को नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा? गुरु डांटता भी है, गुरु मारता भी है। किस किस ने डंडे खाए हैं क्लास में? किस किस ने मार खाई है स्कूल में? हाँ लिखो जरा। मैंने लिखो, मैंने लिखो जरा, मैंने। जयंत मैन सबसे पहले आ गया, मैंने। अच्छा, बाकियों ने नहीं लिखाई क्या? विवेक से समझे, हमने, मैंने सब लिखेंगे। यहाँ तक कि जो टॉप स्टूडेंट होता है वो भी कभी ना कभी ऐसी गलती कर देता है कि उसके भी कोई ना कोई झापड़ मारता है टीचर। सबने खाई है। और मार खाने के बाद किसने अपने गुरु को दुश्मन माना है, वो भी लिख दो जरा। उसके लिए लिखो कि मैंने, अगर माना है तो लिखो मैंने माना है, और अगर नहीं माना तो लिखो मैंने कभी नहीं माना। क्योंकि जब हमें कोई मारता है तो हमें वो दुश्मन लगता है कि ये तो हमारा दुश्मन है। ऐसा ही लगता है। मुझे दुश्मन मान बैठे हैं कई लोग, बिगड़ी हुई औलादें जो हमारे पंथ में घुस गई थी। बिगड़े हुए आदमी, बिगड़ी हुई औरतें, बिगड़ी, महा बिगड़ी हुई,
एक होता है बिगड़ी हुई, एक होता है महा बिगड़ी हुई, महा। बहुत बढ़िया। गुरु को कभी दुश्मन मानना भी नहीं चाहिए। जो अपने गुरु को अपना दुश्मन मान लेता है उसको नरक में जाना पड़ता है, बार बार गर्भ में जाना पड़ता है, बार बार उल्टा लटकना पड़ता है, याद रखो। और जो अपने गुरु से षड्यंत्र करता है उसको कोड़ होता है, कोड़, कोड़ी बनता है वो। एक बार जाके कुष्ठ आश्रम में चक्कर मार लेना भाई, एक बार कोड़ी आश्रम में जाके घूम आना। सुंदर सुंदर औरतें जो कभी अपने आप को बहुत महान समझती थीं, कोढ़ होने के बाद कहाँ बैठी हैं वो लोग। सुंदर सुंदर आदमी जो अपने आप को बहुत सुंदर समझते थे, कोड़ी बन के बैठे हैं। कोई जाता नहीं उनके पास, छूता नहीं उनको, समझे। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए अंधा या होए कोढ़ी। समझ लो, क्योंकि हम इंसान कर्म करते चले जाते हैं और फल नहीं जान पाते, इसीलिए हमसे गलतियां होती हैं। हम संविधान नहीं जानते, इसीलिए हमसे गलतियां होती हैं। जब दफाएं लग जाती हैं तब समझ में आता है कि क्या गुनाह का क्या नतीजा होता है, तब सब समझ में आ जाता है। इसलिए समझ लो, अपने दोस्त से और अपने गुरु से कभी छल कपट नहीं करना है। छल कपट कि तुम षड्यंत्र बना के बैठ गए, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब छल कपट है। इसके लिए बिल्कुल मनाही है और सजा भरपूर है, याद रखना। अगर आप किसी पंथ में रहना चाहते हैं, जैसे आपने कोई गुरु धारण किया, आप किसी भी पंथ में रहना चाहते हैं, रहिए। नहीं रहना चाहिए चाहते तो मत रहिए, सिंपल। कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, सिंपल। रहना चाहते हो तो रहो, अच्छी बात है। नहीं रहना चाहते तो मत रहो। लेकिन तुम राजनीतियां करने लग जाओ, तुम षड्यंत्र करने लग जाओ, तो ये माफी के काबिल नहीं है। फिर तो पक्की क्लास लगेगी, और फिर ये सोच के नहीं लगेगी कि लेडीज है कि जेंट्स है। याद रखना, जब कानून के दायरे में आ गए तो ये लेडीज जेंट्स वाला काम खत्म हो जाता है। फिर गुनाह, गुनाहगार और सजा, बस। उसके बाद ये नहीं देखा जाता कि जी लेडीज की इज्जत करो। अगर जज लेडीज की इज्जत करने लग जाएगा तो सजा किसको देगा, ये बताओ। जज कभी ये नहीं देखता कि गुनाहगार मेल है कि फीमेल है। टीचर कभी ये नहीं देखता कि गुनाहगार मेल है या फीमेल है, वो तो सजा देता है। समझ लो। तो नितिन दास भी यहां पर जज है, अपने पंथ का जज है, जज। और मेरा नाम ही जज है। नितिन का मतलब होता है जज, न्यायाधीश, जो न्याय करने के लिए आया है, समझे। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है। गलती करोगे, हाँ, सुधरने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि नितिन दास मौका नहीं, नितिन दास तो दुश्मनों को भी मौका देता है। जो हमें पता भी है कि कौन हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, उनको भी मौका देता है। उनकी इज्जत को भी अपनी इज्जत समझता है। जब तक नाक से ऊपर पानी ना जाए तब तक।
क्योंकि तुम किसी के प्यार को, किसी के प्रेम को तुम ये समझ बैठो कि उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं हाथों में, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। समझे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिर समझ लो, पंथ में रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, हर पंथ में ऐसा होता है। बहुत सारे गुरु बैठे हैं, लाखों चेले हैं उनके, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई कहीं भटक रहा कोई कहीं भटक रहा। इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता कोई भाई। लाखों आते हैं लाखों जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको अच्छा लगेगा टिकेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं टिकेगा। तुम्हें अच्छा लगा टिको, नहीं अच्छा लगा ना टिको। लेकिन अगर ओवर क्लेवरनेस दिखाओगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है भाई। फिर क्लास लगेगी अच्छे से। Come outside. सीए अमित कक्कड़, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? कुछ कोई सवाल है आपका? दोबारा पूछ लीजिए, शायद कमेंट आपका ऊपर चला गया। गुरुजी, जिस पर सतगुरु जिस जिस जीव को यहाँ से लेने आएगा केवल वही जाएंगे, बाकी तो मेले का आनंद कभी इधर लेंगे कभी उधर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए। आपके पास टिकट है यूएसए जाने की। No, I don't eat. I don't eat. Это с черникой. Yeah, I know, but I don't eat. Thanks so much. Я приготовила. Yeah, I already done. Thanks so much. Thank you. Этот No, you have to ask. варенье Yeah, I знаю. с черникой. Yeah, I know, это знаю. Я хочу, спасибо. Ну ладно. Валид, sorry? No, you can take. तो जो जाना चाहता है, जैसे टिकट सबके पास है, मान लिया अगर सबके पास भी टिकट आ जाती है, ठीक है आपने टिकट ले ली, लेकिन आप जा तब पाओगे जब आप ऑन टाइम पहुंचोगे। वहां पे एयरपोर्ट पे सही टाइम पे पहुंचोगे, सारा प्रोसेस होगा, तब जाके आप फ्लाइट में बैठ सकते हो। और जो घर में मज़े कर रहा है कि कोई फ़िल्म लग गई, अरे यार मैंने फ़िल्म देखनी है, 3 घंटे की फ़िल्म है, मैं बाद में देख लूँगा, एयरपोर्ट बाद में देख लेंगे, पहले फ़िल्म पूरी कर लें। कोई मूवी देख रहा है, इतना इंटरेस्ट आ गया उसको मूवी में कि वो कह रहा है कि नहीं अब तो मैं एंड देख के ही जाऊँगा, भले फ्लाइट मिस हो जाए। तो 100% वो नहीं पहुँच पाएगा। इसी प्रकार अगर हम इस दुनियावी झमेले में फंसे रहे, इस दुनिया को ही सत्य मानते रहे, इस दुनिया में ही अपना ध्यान फंसाते रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है। समझ लो, यहां से वो निकल पाएगा जिसका ध्यान धुन में होगा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। समझ लो। दिनेश यादव, हमें भी टीचर की डांट दिखाएं गुरुदेव। जिनको डांट पड़ती है वो तो बेचारे दुश्मन बन बैठते हैं। आप डांट देखना चाहते हो?
सुल्तान सिंह, यू आर गॉड फ्रॉम सुल्तान जाजनपुर हरियाणा। अच्छा, अभी तक समझ में आया, समझ में नहीं आया हु इज गॉड? शब्द गुरु सुरत धुन चेला, इसको समझ लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। रेखा मित्तल, गुरुजी आपके सत्संग सुनते सुनते दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमारे सत्संग में फुल करंट है। सोए हुए को जगाने के लिए, सुस्ती भगाने के लिए, एनर्जेटिक सत्संग। बिल्कुल 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 सही बात है। शरीरों से मोह ही असली दुश्मन है, इसीलिए पंच विकारों में बोला गया इसको, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। शरीरों को यूज करो, आपको शरीर मिला है ठीक है, यूज करो इसको, लेकिन मोह मत रखना। आपको टैक्सी मिली है एयरपोर्ट तक जाने के लिए, यूज करो, लेकिन मोह मत रखना। समझ लो। तो ये सब तब समझ में आता है जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, तब आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। गीता में ऐसे क्यों लिखा, बाइबल में ऐसे क्यों लिखा, कुरान में ऐसा क्यों लिखा, कबीर साहब की वाणियों में ऐसा क्यों लिखा, नानक साहब की वाणी में ऐसा क्यों लिखा, सब समझ में आने लग जाएगा जब गुरु आपके जीवन में आ जाएगा तो। इसलिए गुरु की महिमा अनंत बोली गई है, अनंत। लेकिन कोई उस महिमा को जाने तो, हाँ षड्यंत्री बनाने हैं, वो क्या जाने गुरु महिमा को। वो 84 के ढोर हैं, उनके पिछवाड़े पे पूंछ आ जाएगी अगले जन्म में, और बैल कुत्ता गधा सुअर बन के बस इस मेले में भटकते रहेंगे। उनके बस की बात नहीं है कि जन्म मरण का बंधन खत्म हो पाए। वो परमात्मा की दृष्टि में भी गुनहगार हो जाते हैं। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। समझ लो, एक तो तुम्हें कोई चाबी देने आया है कि निकलो जेल से, तुम उसी के कत्ल की प्लानिंग बना रहे हो, उसी को मारना चाहते हो। वाह रे वाह, वारी दुनिया, वारे चेलों। हाँ चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कनक और कामिनी, दुर्गम घाटी दोए। जो मैंने समझाया था कि माँ से माया, माँ से ममता, माँ से मोहिनी। अरे माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। सुनील कुमार, दूसरे फ़ोन में वीडियो रुक गई है। वो असल में वो बंद हो गया फ़ोन, बैटरी ख़त्म हो गई उसकी। गुरुजी, मंदिरों और देवी देवताओं के प्रसाद खाने को गीता में मना किया। कहाँ मना किया है? बिल्कुल मना किया है। देखो, अज्ञानी जीव के लिए मना नहीं किया है। अज्ञानी जीव कुछ भी कर सकता है, किसी भी पत्थर की पूजा कर सकता है, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकता है, किसी का भी प्रसाद खा सकता है, कहीं भी जा सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी शुरुआत करे। अज्ञानी जीव शुरुआत करता है, कहीं से भी कर सकता है। यानी वो एक मालिक को जानने के लिए, एक परमात्मा को समझने के लिए वो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है। लेकिन गीता में स्पष्ट बोला गया है, अध्याय 7 पढ़ो, 21वां श्लोक, 20, 21, 22, 23 पढ़ो जरा। उसमें क्या लिखा है?
उसमें लिखा है कि अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा करना चाहे तो मैं उसकी बुद्धि को स्थिर कर देता हूँ उसी देवता में, कि चल तू गणेश जी की पूजा करना चाहता है कर ले, तू हनुमान जी की पूजा करना चाहता है कर ले, तू राम जी की पूजा करना चाहता है कर ले, कृष्ण जी की पूजा यानी शरीरों की पूजा करना चाहता है कर ले, माता की पूजा करना चाहता है कर ले, तो किसी धर्म में जाना चाहता है जा, कहीं भी कुछ भी कर, कुछ भी कर, शुरुआत कर। मैं उनकी बुद्धि को वहाँ स्थिर कर देता हूँ देवी देवताओं में। अब जब बुद्धि स्थिर हो गई तो देवी देवताओं को प्रसाद भी अच्छा लगेगा। देवी देवताओं का प्रसाद माथे टेक के ग्रहण करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई वहाँ पे। किसने की? किसने की? गीता ज्ञानदाता ने की। और उसी के श्लोक के आगे वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन ये सब अल्प बुद्धि हैं। अल्प बुद्धि बोला है, बुद्धिहीन नहीं बोला। बुद्धिहीन और अल्प बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धिहीन का मतलब होता है बुद्धि ही ना हो, और अल्प बुद्धि यानी बुद्धि तो है पर अल्प है। जैसे अल्प आयु, आयु तो है लेकिन अल्प है। तो 23वें में 23 श्लोक अध्याय 7 यही समझाया है कि भले मैंने उनकी बुद्धि को देवी देवताओं में स्थिर कर दिया है, लेकिन वो अल्प बुद्धि जीव ये नहीं समझ पाते कि देवी देवता के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो सीमित और क्षणिक होता है। वो फल भी मैं ही देता हूं, वो भी मैं ही देता हूं, मेरे द्वारा प्रदान किया जाता है। 21, 22, 23 पढ़ो तो वहां लिखा है देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं। यानी जाना था अमेरिका, पहुंच गए होनोलुलु। तो वो चले गए देवलोक को। क्यों? क्योंकि उनके भाव देवलोक से जुड़ गए, देवताओं से जुड़ गए। खूब प्रसाद खाया उन्होंने देवताओं का। पूरी भाजी मिली, खूब खाई और देवताओं के पास पहुंच गए। जो पितरों की खाते हैं वो पितरों के पास चले जाते हैं, क्योंकि जहां आसा तहां वासा। जो भूत प्रेतों का प्रसाद खाते हैं, भूतों को पूजने वाले भी बहुत हैं, महाचंडाल की पूजा करने वाले भी बहुत हैं, कमी नहीं है दुनिया में। चंडालिका अम्मा भी पूजी जाती है। तो जो उस अम्मा की पूजा करेंगे वो अम्मा के घर जाके पैदा हो जाएंगे। तो इनको अल्प बुद्धि बोला गया है। यानी ठीक है, जहाँ तक नहीं ज्ञान है आप इसको कर सकते हो, क्योंकि नरकों में जाने से अच्छा है कि देवलोक में चले जाओ, कुछ डांस वांस भी देखने को मिल जाएगा, इंटरटेनमेंट। लेकिन कहो कि वो परम स्थान है, वो परम नहीं है भाई। वहाँ से पता नहीं कब तुम्हें वापसी की टिकट दे दे वो। तो इसलिए उन लोगों के लिए क्या बोला जो आगे का ज्ञान समझेंगे। अध्याय 3 17वां श्लोक। अध्याय 3 का आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये पढ़ेंगे तो उसमें यही बात बताई गई है कि आप जब तक देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, वेदों के पाठ, वेदों के मंत्रों के उच्चारण, सारे हवन यज्ञ करके प्रसाद रूप में उस अन्न को ग्रहण नहीं करते, तब तक आप पापी हैं, अज्ञानी हैं, अधर्मी हैं। ये बोला गया गीता में। लेकिन ये बोला गया है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो मंदिर नहीं जाता, जो मस्जिद नहीं जाता, 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता, जो चर्च नहीं जाता, प्रे नहीं करता, जो गुरुद्वारे नहीं जाता, माथा नहीं टेकने जाता, ये सब अज्ञानी जीव हैं। ये अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं।
इंसान होने का, मालिक को याद करने का। 16 तक तो ये निपटा दिया, अध्याय 3 16 तक ये निपटा दिया। अब 17 में क्या बोला? किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। यहाँ किसी देवी देवता को पूजने की बात नहीं करी है कि मैं जी राम जी की पूजा करूं, मैं कृष्ण जी की पूजा करूं, मैं हनुमान जी की पूजा करूं, मैं विष्णु जी की पूजा करूं, मैं माता की पूजा करूं, मैं पिता की पूजा करूं, मैं दादा की पूजा करूं, मैं बाबा की पूजा करूं, मैं फलाने की करूं, ढिकाने की करूं। बिल्कुल नहीं। यहां पर आत्मज्ञान की चर्चा है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्म कर्तव्य नहीं रह जाता, कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य नहीं रह जाता। वो सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। अब ना कोई मंदिर है तो ना कोई प्रसाद, ना कोई गुरुद्वारा है तो ना कोई पाठ, ना कोई मस्जिद है ना ही नमाज, ना कोई चर्च है ना कोई वहाँ पर प्रार्थना। हर चीज़ से छुट्टी। केवल अपनी आत्मा में ढूंढो। अल्लाह को ढूंढना है, खुदा को ढूंढना है, खुद में आ। राम को ढूंढना है तो रमता राम हो जा। वाहिगुरु को ढूंढना है तो आत्मा में आ। गॉड को जानना है तो आत्मा में आ। हर चीज तुम्हें तुम्हारी आत्मा में ही मिलेगी। आत्मा के बाहर भरम है, आत्मा के अंदर परम है। आत्मा के अंदर ही परम है, परम आत्मा। आत्म में परमात्म दर्शे, यही समझा रहे हैं। समझ लो। सब कुछ अंदर बाहर नहीं। अंदर यानी काया के अंदर नहीं कि तुम काया के अंदर ढूंढने लग जाओ। कोई माथे में ढूंढ रहा है, कोई नाक में ढूंढ रहा है, कोई नाभि में ढूंढ रहा है, कोई सांसों में ढूंढ रहा है, कोई दिल में ढूंढ रहा है, कोई गुदा में ढूंढ रहा है, कोई स्वाद चक्र में ढूंढ रहा है। इन चक्करों के चक्कर में घन चक्कर बन गए सारे। सब कुछ अंदर का मतलब है आत्मा में, आत्मा के अंदर। सब कुछ अंदर बाहर नाही, बाहर ढूंढे भरम भुलाही। समझ लो। विनीश दास साहिब जी, मुक्ति खुद के नाम से, खुद के निर्णय से या परमात्मा के निर्णय से मिलती है। भाई परमात्मा तो सदा सदा से चाहते हैं कि तुम आओ मेरे पास। अब तुम ही पीछा ना छोड़ रहे हो माया का। तभी तो इतने जन्म हो गए यहाँ बैठे। तो पहले तुम्हारे अंदर विवेक जागृति बढ़ाई जाती है कि तुम समझ पाओ कि पहला निर्णय तुमने लेना है कि मैंने यहाँ नहीं रहना है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। भूल जाओ इस बात को, नहीं तो निकाल लेता परमात्मा आज तक।